बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप दैट यू विल बी फैंटास्टिक इन योर होम, राइट? खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, है ना? और वो आप सब समझ रहे हैं कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, है? क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल 1 अप्रैल से जब आपका इंटरमीडिएट का सेशन शुरू हुआ है, उसके ऑलरेडी आज 20 डेज हो चुके हैं, या आप कह सकते हो कि 20 डे है। और आधे से ज़्यादा इस अप्रैल का मंथ भी चला जा चुका है। मई, देन आफ्टर जून, एंड आपका जो टाइम पीरियड है बहुत तेज़ी से निकल रहा है। सो स्टार्ट करिए। टिल नाउ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट electric field intensity due to circular loop of charge. I'll provide you quick revision of that topic. Then after I'll start today's topic, whatever we have to be study. जो भी हमें आज पढ़ना है उसको मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने क्वेश्चंस पुट अप करते रहिए मुझसे, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए, जो भी लोग अभी आपके कांटेक्ट में आते हैं जिनको जानकारी ना हो, ठीक है? हाँ, दूसरों का भी भला कर दीजिए अपने अपने साथ। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में, यानी कि आज से पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। तो हम लोगों ने देखा था इफ आई हैव अ सर्कुलर लूप, ठीक है, तो उसके सेंटर से, उस लूप के सेंटर से, इफ इट इज पॉजिटिव, राइट, ये जो लूप है वो पॉजिटिव है, मान लेते हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना? लूप जो है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो लूप के सेंटर से जो लूप की रेडियस हम लोगों ने क्या ली थी, ए रेडियस ली थी, राइट? और लूप के सेंटर से अगर x डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस में, ये इंपॉर्टेंट बात है, लूप की एक्सिस में कोई पॉइंट P था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला फाइंड आउट किया है 1/4πε0 qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है? सो इस फार्मूले को फिर से एक बार देख लीजिए। E इज इक्वल टू 1/4πε0 q x is a distance from center to the point P where field is required. A is the radius of this circular loop. आप देख सकते हो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो ये डिस्टेंस है, रेडियस, ओके? Q is the charge in this loop, right? Again, E is equal to 1/4πε0 qx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट होल टू द पावर 3/2। सो दैट वाज द फार्मूला, ठीक है? फिर यहाँ पर हम लोगों ने दो केसेस भी पढ़े थे। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, बिकॉज ऑफ दिस इज अ मैग्नीट्यूड ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज के फार्मूले होंगे, वहाँ पे जब आप चार्ज को रखोगे तो साइन के साथ नहीं रखना। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन दैट थिंग। चार्ज का केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड आपको रखना है, जो साइन होगा चार्ज का वो डायरेक्शन बताएगा, राइट? ओके, फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन इफ इट इज पॉजिटिव हियर? तो क्या करेंगे, एक्सिस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली, दैट इज क्या होगी, आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ लूप इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर लूप को कौन सा चार्ज दिया गया है, नेगेटिव चार्ज लूप है, सेंटर है, दिस इज, so if it is a point here, then the direction of field would be towards the center, right, along the axis towards the center. I already explained this in a previous topic, but I will provide you quick revision of that. So that is negative charge है, तो डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर से इस पॉइंट पे टेल होगा, ठीक है? जहाँ पे डायरेक्शन बतानी, इस पॉइंट पे वेक्टर का टेल होगा सेंटर की ओर, पॉजिटिव है तो सेंटर से बाहर की ओर। अगेन वन थिंग कि अगर कहीं पर भी फिजिक्स में एयर
में कोई चार्ज पार्टिकल है, एयर में है, तो फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट, इफ इट इज मीडियम देन एप्सिलॉन नॉट के। व्हाट इज द के? इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं और उसको इंडक्टिव स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन दो केसेस आए थे यहाँ पे। केस फर्स्ट आया था आपका, सो केस फर्स्ट क्या हुआ था प्यारे बच्चों? एट द सेंटर ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, सो यहाँ पर सेंटर पर इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, वट एवर इट बी, कुछ भी हो, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं मानता हूँ या नेगेटिव भी मानता हूँ, कोई मैटर नहीं है। सो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आता था प्यारे बच्चों? सेंटर पे जो फील्ड आता था वो क्या आएगा? 0 आएगा। हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। किस इसका सेकंड प्यारे बच्चों, अब जब फील्ड ही नहीं है तो फिर डायरेक्शन का कोई तो सवाल ही नहीं है ना। इफ फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0 हियर, अगर मैग्नीट्यूड 0 है फील्ड का तो फिर डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगेन प्यारे बच्चों, अगर ये जो if it is charge loop, either it has positive charge or negative, let here positive charge it is, positively charged it is, if the point is too so far, right, center से जो point है बहुत दूर है, so क्या करते थे हम लोग इस फार्मूले में? x क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता था, x को तो x is more greater than, x is more greater than in compare to a के कंपेरिजन में जब x बहुत ज़्यादा हो जाता था, सो हमारे पास जो फार्मूला आता था E इज इक्वल टू पॉइंट पे फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड QX अपॉन क्या आता था बच्चों? राइट, डायरेक्ट आता था Q/x स्क्वायर। मैं पीछे के उसमें सोल्यूशन कैसे आया, सो इट इज, और इट इज दिस फार्मूला इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता था? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। R square is the distance of a charge, sorry, distance of point from the charge. What is R? It is Q and it is point P. So distance of point, this point from charge, it is R. So electric field intensity at point P due to point charge E is equal to प्यारे बच्चों 1/4 pi epsilon naught, that is Q by R square. So this formula and this formula are similar, right? E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. Here E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by X square, right? X is the distance of a point from center of the loop. So because of इस बार जो फार्मूला आया, वो फार्मूला जो ये आया है वो पॉइंट चार्ज के सिमिलर है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो यहाँ पर एक केस बनता है कि अगर पॉइंट P जो कि एक्सिस में है लूप के, बहुत दूर है सेंटर से, सो जो हमारा लूप है एज अ वो पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। सो यहाँ तक मैं आपको समझा चुका था। आज मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक में, ठीक है, और आपको आगे की क्लास को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रफ इट, होप दैट पहले ही आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर टॉपिक, किसी को प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होते हैं, तो फिर आप मुझे क्या करें, बताते रहें, ठीक है। अपने दोस्तों को बता दीजिए, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पढ़ते रहेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। सो शेयर तो करते ही रहिए आप लोग, बता, चलिए ठीक होगी। ओके प्यारे बच्चों, सो टुडे टॉपिक जो आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ इलेक्ट्रिक dipole and electric dipole moment, right? So electric dipole, what is electric dipole? My dear students,
मैं अभी आपको समझाऊंगा उसको, इसके बाद में आपको नोट्स के लिए नोट कराऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, डाइपोल, डाई मींस टू पोल्स मतलब इंड, दैट इज अ सिस्टम हैज टू इंड्स। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इंड्स हों, दैट इज एक इंड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इंड में क्या हो, नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? मेनली इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम having equal and opposite charge placed at some distance. First देखिए, what is the electric dipole? Electric dipole is a system, it is an arrangement, right? एक system है, system, what is the system? System is a, system क्या होता था? Group of particles, group of bodies, right? System किसको कहते थे हम लोग? बहुत बार मैंने आपको समझाया है. What is the system? It is a group of bodies, group of particles interacting together. एक बॉडी इंडिविजुअल भी सिस्टम हो सकती है। डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो इक्वल होगा, यानी डाइपोल इज अ सिस्टम हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। इट इज क्लियर? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक dipole is a system having, ठीक है, having equal and opposite charge placed at some distance, placed at some distance. My dear students, ये जो distance है बहुत ही कम होती है, क्योंकि एटॉम हमारे जैसे कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इट इज वेरी स्मॉल, राइट? ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? प्यारे बच्चों फिर से समझना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, याद रखिएगा, इट इज नॉट क्वांटिटी, इट इज एन अरेंजमेंट ओनली। एक व्यवस्था है, क्वांटिटी नहीं है कोई, एक सिस्टम है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या है? हैविंग equal and opposite charges, equal and opposite charges. Equal means magnitude में equal है, opposite sign में है, placed at some distance, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं। And this distance is very 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 small, right? Because of molecular distance होती है, molecular distance बहुत ही कम होती है। So डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हम लेते हैं, ये आपको फिगर में के द्वारा समझाता हूँ। इट इज माइनस क्यू और यहाँ पर मैंने ले लिया प्लस क्यू। तो देखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? क्यू और क्यू इक्वल है, बट साइन क्या है दोनों का? अपोजिट है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। सो इक्वल एंड अपोजिट। अब बच्चों डाइपोल क्यों कहा गया? डाई मींस टू, राइट? तो दो इंड हो गए, एक नेगेटिव इंड हो गया और एक पॉजिटिव इंड हो गया। डाई मींस टू, पोल मींस इंड, तो दो इंड है इसमें, एक नेगेटिव इंड एक दूसरा पॉजिटिव इंड। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज ऑफ दिस इज अ इलेक्ट्रिक सिस्टम हैविंग चार्ज पार्टिकल्स, राइट? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया है। डाइपोल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे रखे होते हैं, राइट? ओके, it is a system having equal and opposite charges placed at some distance, right? प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ही कम होती है तो बीच के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? 2l। क्या मान लेते हैं बच्चों? 2 स्मॉल l, राइट? बोले सर 2l क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज वेरी स्मॉल, राइट? जो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है बहुत ही कम होती है। कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूँ मैं। नेचर में क्या इस तरह का कोई सिस्टम है जहां पर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं? बहुत सारे सिस्टम है प्यारे बच्चों। जितने भी मोस्ट ऑफ द जो अभी कोवेलेंट कंपाउंड्स आप लोगों ने सीखे हैं, है ना? ये इसको नोट ना करिएगा, ये आपकी थ्योरी नोट करनी है जो मैंने आपको समझाया है, और ये फिगर आपको नोट करना है, क्लियर? और इसको नोट कर लिया करिए, पढ़ने के बाद टॉपिक को नोट करते रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, नेचर में हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्या पढ़ा आप लोगों ने? कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बेस में केमिस्ट्री में आपको टीचर्स ने बताया होगा। आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, है ना? फिर दूसरे क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमारे पास तीसरे भी हैं, है ना? ठीक है। सो
कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स, जिनमें एटम्स जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, उनको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, दो तरह के। कौन से, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा जरूरत होने पे। एक होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर, राइट, नॉन पोलर। सो फिलहाल जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। यानी एक जो एटम होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, दूसरा क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। सो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होता है उसको शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। तो एक में थोड़ा सा पॉजिटिव आता है, दूसरे में थोड़ा सा निगेटिव आता है। इस तरह से एक निगेटिव, एक इन पॉजिटिव। आई विल गिव यू एग्जांपल हियर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, HCl, राइट, HCl। तो HCl प्यारे बच्चों क्या है, यह एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। बिकॉज ऑफ HCl में आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। आप केमिस्ट्री के बच्चे, आप मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टू मच हियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो HCl का फॉर्मेशन करते हैं। अब HCl में प्यारे बच्चों क्या है, जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है, तो इसमें पार्शली निगेटिव चार्ज आता है, इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी दोनों में जो चार्ज आएगा वो इक्वल होगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि ये जो क्या हो गया, एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। सो नेचर में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया गया। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे होते। अब आप बताओ, ये क्योंकि मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है बहुत ही कम होगी, तो डाइपोल के बीच की, डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2l, राइट। सो HCl है, HCl एक हमारे पास क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। सभी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जरूरी नहीं कि डाइपोल हो जाएं, वो डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। ईच देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड मैंने बताया पोलर, जिसमें चार्ज आ जाते हैं, पोल्स डेवलप हो जाते हैं, और नॉन पोलर जिसमें पोल्स डेवलप नहीं होते, चार्ज नहीं आता है ना। जैसे H2 कह दो, अब H2 तो सेम है ना भाई, तो इसमें तो नहीं ऐसा कुछ। क्लोरीन Cl2 कह दो, तो ये तो हमारे सब क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। पोलर्स में एग्जांपल्स और आता है, जैसे H2 है, ये भी हमारे पास क्या है, पोलर ही है। सो डिपेंड करता है इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कहती है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली एग्जांपल्स। हमें एग्जांपल्स लेने, हमें इस केमिस्ट्री के टॉपिक को नहीं पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक को पढ़ना था। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको समझाया क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम कुछ एग्जांपल्स आपको देने वाले हैं। सो HCl का अरेंजमेंट आप इस तरह से देख सकते हो पहले बच्चों। तो HCl का अरेंजमेंट क्या हो गया, अच्छा ठीक है, इसको डाइपोल मोमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। HCl हो गया, ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ। सो इट इज क्लोरीन, और क्लोरीन में क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव, एंड इट इज हियर इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना आ गया, पॉजिटिव। सो इसको थोड़ा दिमाग में भी रखिए, अभी मुझे और भी कुछ चीज़ें पढ़ानी है। सो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है आपके पास HCl, वह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगेन मैं वाटर को लेता हूँ प्यारे बच्चों। सो वाटर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें, ठीक है। समझ में आया, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे और भी समझानी बाकी हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होती है प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डाइपोल यहाँ पे बन रहा है। एक्चुअली एक बॉन्ड यहाँ पर बनता है, एक बॉन्ड यहाँ पे बनता है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है, और ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है इसके साथ, और एक नेगेटिव और आता है। इस तरह से यहाँ 2 नेगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव। सो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। H2O का आप एग्जाम्पल अभी रखिए, फिर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, ठीक है।
इतना अभी आप फिगर बनाइए, इस फिगर को और भी आगे समझाता हूँ, ठीक है। इतना आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सम डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू बीच की डिस्टेंस 12, और एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ दिए जैसे HCl है, H2O है, ठीक है, ये सब। अब बात आती है, इसको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, फिगर में रफ नहीं करूंगा, फिगर में मुझे अभी कुछ बताना रह गया है काफी कुछ, ठीक है। तो फिगर में रफ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की चीजों को मैं रफ कर रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बताने जा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके। सो इतना फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, टॉपिक को। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, DI है बच्चों, ठीक है, पढ़ते रहिए भाई थोड़ा बहुत। डायपोल मोमेंट, स्पेलिंग पे मत जाया करिए, स्पेलिंग आप बुक्स में से देख लिया करिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोगों ने समझा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे रखे होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों? दो में से कोई एक चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है ना। सो कोई भी चार्ज लेंगे, मैग्नीट्यूड लेना है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज P। सो डिनोट करते हैं इसको, इट इज Q इंटू 2L। व्हाट इज दिस? दिस इज अ P इंटू Q। थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। What is the electric dipole moment? It is a product of, it is a product of any one charge। एक्चुअली हम चार्ज का क्या लेते हैं? केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड distance between charges, okay। so what is the electric dipole moment? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव पॉजिटिव, दो में से किसी एक को ले लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो बराबर ही है। सो Q, एक चार्ज लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, केवल मैग्नीट्यूड लेना, मैंने लिख दिया चार्ज का, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय P, राइट, डिनोटेड बाय P। अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिए, आगे लिख सकते हैं अपनी नोट्स में। तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के क्या लिखना है आपको समझना है। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मोमेंट दैट इज P है जो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर, UANTITY, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डायरेक्शन जो इसकी होती है, डायरेक्टेड along नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। किधर डायरेक्शन होती है बच्चों इसकी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सो अब मैं क्या करूंगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी दिखाऊंगा इसी फिगर में। देखिए, डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए, ये मैंने वेक्टर लगाया, वेक्टर की डायरेक्शन किधर थे बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सो इट इज अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P। याद रख लीजिएगा, अभी मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ है वह केवल न्यूमेरिकल फॉर्म लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला केवल लिखा हुआ है। वेक्टर अगर मैं इधर लगाऊंगा तो मुझे इधर भी कोई वेक्टर टर्म ढूंढना होगा, आइदर मुझे फिर यूनिट वेक्टर लगाना होगा। बहुत बार बता चुका हूं ना, आप ऐसा एक तरफ वेक्टर और दूसरी तरफ स्केलर तो इक्वल नहीं कर सकते। सो यू मस्ट अप्लाई वेक्टर ऑन बोथ साइड। इफ वन साइड देयर इज नो वेक्टर क्वांटिटी, सो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो फिलहाल प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन डाइपोल।
डाइपोल में किसी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है q इंटू 12 को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p इज इक्वल टू q इंटू 12। नोट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। p यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म में इसको थोड़ा सा मुझे रफ करना ही पड़ रहा है, चलिए मैं बताता हूँ इनको, इसलिए हमें बताने जरूरी है थोड़ी सी कुछ चीजें। ओके, थोड़ा सा समझेंगे मेरे बच्चों। देखिए जरा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरह से आप लिखोगे, वेक्टर p इज इक्वल टू q। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे q तो स्केलर है आप जानते हो, और ये डिस्टेंस यहाँ पे जो l है डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या होती है, स्केलर होती है। बट इन दिस फार्मूला इट इज नॉट अ डिस्टेंस, एक्चुअली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, ये जो लेंथ हम लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। सो जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एल में हमने क्या लगाया है, वेक्टर लगा हुआ। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, याद रखिएगा। एल इज टेकन एज अ डिस्प्लेसमेंट हियर, जो डिस्टेंस है उसको, ये दूरी है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया गया। सो इसको इस तरह से वेक्टर p इज इक्वल टू q इनटू, अब देखिए इधर भी वेक्टर इधर वेक्टर बराबर हो गया। सो दिमाग में रखिएगा। और जो p डायरेक्टेड है वो किधर है प्यारे बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, l वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टेड along नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों जिधर ये डायरेक्टेड होगा, दो वेक्टर इक्वल है, तो डेफिनेटली इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी भी होगी। तो L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसलिए वेक्टर P यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी निगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट नोट है प्यारे बच्चों, क्या है, अब इसकी यूनिट ले लेते हैं जरा, है ना, यूनिट्स ऑफ P, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ P यानी कि डाइपोल मोमेंट की। सो फ्रॉम P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इस फार्मूले से देखते हैं। सो SI यूनिट ऑफ P दैट इज प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, चार्ज की यूनिट, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, COULOMB कूलाम। और बच्चों लेंथ क्या हो जाएगी, मीटर, टू तो न्यूमेरिकल है ना, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर दैट इज हम इसको क्या कहते हैं, C डॉट M कह सकते हैं, C M कूलाम मीटर। CGS में क्या हो जाएगी, ESU और सेंटीमीटर, है ना। तो आप ऐसा यूनिट ही दिमाग में रखिए। ओके, सो दैट वाज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, राइट। तो क्वांटिटी वेक्टर स्केलर या उसकी यूनिट्स हो सकती हैं, सिस्टम की नहीं, सिस्टम तो एक अरेंजमेंट। ओके बच्चों, इसकी डायमेंशन निकालने का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसकी डायमेंशन निकालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, चार्ज की डायमेंशन और इसकी लेंथ की डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी आएगी, डाइपोल मोमेंट की आएगी। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यू हैव टू बी फाइंड आउट, इसको आपको करना है। ओके, सो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें आगे थोड़ी सी मुझे चीज़ें डिस्कस करनी है। Okay, calculate या find out your question, आपका डायमेंशनल फार्मूला है ना, फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। तो P का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके,
इज योर क्वेश्चन। होमवर्क भी क्या मान सकते हैं, जो भी आपको मानना उसको होमवर्क समझिए या कुछ भी समझिए, यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। अब देखिए बच्चों, मैं कुछ चीज़ें जो समझा रहा था, मैंने आपको एग्जांपल्स लिए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के। दैट वाज द फर्स्ट HCl था। HCl में क्या मैंने बताया था, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन ये, क्योंकि जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं H और Cl आपस में मिलके, ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो इधर पार्शली निगेटिव आता है और इधर पार्शली पॉजिटिव आता है। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखानी, तो बच्चों मैंने क्या कहा था, निगेटिव टू पॉजिटिव। दैट इज इस बार जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी हियर, मैं बहुत थोड़ा सा अब इतना नहीं होता वाला मैं समझाने के लिए, तो डाइपोल मोमेंट किधर डायरेक्टेड होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव टू पॉजिटिव। इस पर डाइपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पर यू। सो निगेटिव टू पॉजिटिव यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर, ठीक है। तो अब आप जो प्रीवियस फिगर था उसमें आप बना सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू बी सी द वाटर। सो वाटर के केस में जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें नेट डाइपोल मोमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो फिर उस मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने देखा ना P, सो अगर P किसी मॉलिक्यूल का जीरो है तो फिर हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहते। अगर डाइपोल है तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अब HCl को मैं डाइपोल कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। P होगा, P की वैल्यू होगी कुछ और इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखते हो कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास कितनी होती है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। अब ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट की क्लास है, तो आई थिंक दैट आपको ये सब चीज़ें आती हैं वैलेंसी वगैरह। और यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दोनों तरफ बन रहे हैं। सो एक निगेटिव इसके साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा खींचेगा, तो कुछ निगेटिव इधर आए, कुछ पार्शली पॉजिटिव इधर आ जाएगा। सिमिलरली यही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको भी तरफ खींचेगा, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ दो डाइपोल बन रहे हैं एक्चुअल में। इसको शॉर्ट में इस फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने बना दिया उधर। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, ये जो एंगल होता है लगभग 105 के आसपास होता है, 105 या 104.5 डिग्री के आसपास होता है। तो उस एंगल से आपको कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको देखना है, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री के बच्चे आपको बेहतर आना चाहिए, लिए हुए आप लोगों ने। सो मैं यहाँ पे 2 निगेटिव भी कर सकता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ में लग पाए। मतलब वही है ना, एक डाइपोल इधर देखिए, डाइपोल का मतलब क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे हो तो इक्वल, दैट इज मान लेते हैं प्लस और ये माइनस, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो गए, तो एक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज एक डाइपोल मोमेंट आपके पास इधर हो गया डायरेक्टेड। बीच में दिखाऊं या किनारे दिखा दूं, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की क्या होगी, एक इधर हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक डाइपोल मोमेंट किधर बन रहा है, इधर बन रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बेटा ये दो वेक्टर क्वांटिटी हो गए, ये इधर डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं P1 वेक्टर है, और इधर का मेरे पास कितना हो गया बच्चों, P2 वेक्टर है। और ये P1 और P2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, अब क्योंकि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, अरे भाई जितना निगेटिव ये है उतना पॉजिटिव इधर भी है, जितना निगेटिव ये उतना पॉजिटिव इधर भी है, यानी जो P होगा P1 और P2 मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। और बच्चों इस मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इधर हो जाएगा P। सो बच्चों वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता, तो इसलिए वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है। HCl भी एग्जांपल है डाइपोल का, वाटर भी आपका डाइपोल का एग्जांपल है। और अगर मैं CO2 के लेता हूँ, जस्ट सी द CO2 राइट। सो इफ आई टेक CO2 माय डियर स्टूडेंट्स हियर, CO2 को मैं देखता हूँ। सो CO2 में जो अरेंजमेंट होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है। सो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाता है,
और इस इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाता है। आपको सब चीज़ें आ रही हैं, ये मान के चल रहा हूँ। सो फिलहाल प्यारे बच्चों, हमें ये नहीं देखना अब, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कम्पेयर टू द कार्बन। सो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लीनियर है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 डायपोल मोमेंट तो है, मैं थोड़ा देखने के लिए बना रहा हूँ वो। अब मैं यहाँ पे तो मैंने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दिखाऊंगा। O एंड इट इज C एंड इट इज O, ठीक है, केवल मैं डायपोल वेक्टर दिखाने के मूड में हूँ। सो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे तो अगर ये पार्सली नेगेटिव आया और यहाँ पे पार्सली कितना आया, पॉजिटिव, एक नेगेटिव इधर आएगा, सो एक पॉजिटिव यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, इसके साथ और इसके साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल रहा है डायपोल मेरे पास, ये मेरे पास P1 है, और दूसरा मेरे पास इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज P2 है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि दोनों ही जो वेक्टर है P1 और P2, ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में भी क्या है, इक्वल है। सो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो CO2 मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। सो CO2 हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, दैट मीन्स जिन मॉलिक्यूल्स का नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा वह इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। सो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एग्जांपल्स आपके। सो आपसे कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि ये डायपोल है कि नहीं है, है ना, क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्री आनी बहुत जरूरी है। आपको एग्जांपल्स लेने थे तो मैंने आपको बता दिया, HCl इज आल्सो इलेक्ट्रिक डायपोल, H2 इज आल्सो इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट नहीं था, ठीक है, एंगल बन रहा था तो नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ, नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल में आ गया, सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। CO2 के केस में क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल है, दैट इज जो नेट डायपोल मोमेंट तो था, लेकिन नेट क्या हुआ, टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल का कितना हो गया, 0 हो गया। सो इट इज नॉट अ इलेक्ट्रिक डायपोल। आई थिंक दैट आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। बस एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, and P is equal to Q into 12, right? Directed from negative to positive charge, correct? Okay, देख लीजिए। सो आगे क्या टॉपिक में आपको बताऊं। ओके मेरे बच्चों, सो इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का टॉपिक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। Now I am going to explain now electric field lines, right? टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्यारे बच्चों, इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर वो चीज लिखने वाली नहीं होती, ठीक है, पीछे जो हो चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक ई के द्वारा, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी के द्वारा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नेक्स्ट था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो अभी जो हमारा टॉपिक है, देखिए मैं ई को बता ही चुका हूँ क्या है, फील्ड लाइंस को भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आया ना। सो अभी जो आगे का टॉपिक है हमारा वो क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। चलिए इस टॉपिक को शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूँ लेट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस बोर्ड, इस बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल। सो इफ हियर इज अ चार्ज पार्टिकल, इमेजिनरी, आपको दिख नहीं रहा है, कुछ चीजें समझ लिया करिए भाई। सो ये चार्ज है अगर, और चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं किसी एक्सटर्नल चार्ज को क्या करता हूँ, इस फील्ड में रखने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने आपको बता के रखा है प्यारे बच्चों कि इफ an external charge, if a charge is placed inside an electric field, किसी चार्ज को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, then this charge particle experiences electric force, either it is attractive or either it is repulsive। तो भाई यहाँ पर है फील्ड, और मैं चार्ज पार्टिकल को क्या करता हूँ, बाहर से लाके यहाँ पे
रखता हूँ, तो फिर ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, लेट इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ये भैया जो दिखा रहा हूँ वो दिखनी चाहिए, ये इंक की इंक नहीं है, इट इज अ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, राइट। सो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ तो बच्चों इस पर क्या लगेगा, फोर्स, क्योंकि किसी भी चार्ज को आप फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा। तो ये है पॉजिटिव चार्ज। और दो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता के रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में बसा लीजिए। भाई साहब जिस दिन आप मेरे सामने आएंगे और मैंने पूछा आपको नहीं आएगा तो फिर पिटाई हो जाएगी आपकी। क्या है पहली बात, फर्स्ट थिंग कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पर है फील्ड और मैं लेके आ रहा हूँ बाहर से पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो इस पर लगेगा फोर्स, और जब फोर्स लगेगा बच्चों, किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और अगर वो बॉडी मूव करने के लिए फ्री है, if a force is applied on a body and it is free to move, then that body will move in the direction of applied force। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और बॉडी मूव करने के लिए फ्री है, उसको किसी ने पकड़ नहीं रखा है, तो बॉडी क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। अब प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया था, फील्ड में मैंने रखा था और इस पर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। कोई बात नहीं भाई, इसमें फोर्स लग रहा है और ये बॉडी चार्ज इस बार मूव करने के लिए फ्री है, तो मान लेते हैं वो इस तरह से इधर की तरफ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मूव करके गया। चलिए इसके रास्ते को मैं ट्रेस करता हूँ, जरा रास्ता देखता हूँ, ये चार्ज किधर मूव करके गया, तो इसके रास्ते को मैं ट्रेस करता हूँ प्यारे बच्चों। सो आई ट्रेस दिस पाथ ऑफ दिस चार्ज। तो कोशिश करता हूँ कि मैं रास्ता ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि यह हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में गया, फोर्स की डायरेक्शन में चार्ज मूव कर गया और उसके रास्ते को मैंने ट्रेस कर लिया। सो प्यारे बच्चों, ये जो रास्ता है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करके गया था फील्ड में, उस रास्ते को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करने का तरीका था, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात, चार्ज पार्टिकल के चारों ओर जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रियल, ये वास्तव में है, वो आपको दिखता नहीं है, वह किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है उस पर, क्योंकि फोर्स लगेगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल, इट इज नॉट इमेजिनरी। किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर इफेक्टिव रीजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर क्योंकि फोर्स काम करता है तो वह फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगता है चार्ज, क्योंकि वह मूव करने के लिए फ्री है, तभी मूव करेगा ना, उसको पकड़ा तो नहीं रखा, पकड़ के नहीं रखा गया। सो अब पॉजिटिव चार्ज जिस जिस रास्ते से होके गुजर रहा है उस रास्ते को हमने ट्रेस कर लिया, वो जो ट्रेस किया हमने वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, वर्ड लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हकीकत में नहीं है चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, फील्ड तो हकीकत है, फील्ड रियल है, लेकिन फील्ड लाइंस तो हमने ड्रा की हैं। और क्यों ड्रा की हैं, कोई उसका यूज होगा, काम होगा, कुछ फायदे होंगे, बिना फायदे के तो हम लोग ऐसा कुछ काम करते नहीं है ना, कि भाई। सो ये आपको समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में थी क्या, पॉजिटिव चार्ज का जो रास्ता था उस रास्ते को ही ट्रेस किया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी स्मूथ कर्व। तीन वर्ड मैंने आपको बताए, इमेजिनरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फील्ड लाइन इज इमेजिनरी बट फील्ड इज रियल। फील्ड हकीकत वास्तव में है चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, लेकिन फील्ड लाइन नहीं है, ये तो हमने ड्रा किया है, पहले से नहीं थी। सो इमेजिनरी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी स्मूथ दैट इज कंटिन्यूअस, राइट, नो ब्रेक इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि फील्ड यहां पर होगा तो फिर आगे होगा और बीच में गायब हो जाएगा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इट मे बी स्ट्रेट आल्सो बट इट इज अ कर्व। अब कर्व टेढ़ा हो या सीधा हो, कर्व का मतलब टेढ़ी लाइन होती है, बट इट मे स्ट्रेट आल्सो, राइट।
So electric field line is a imaginary smooth curve drawn in electric field. अरे भैया कहाँ ड्रा कर सकते हो आप इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रा करोगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज के मोशन का जो पाथ था उसी को तो ट्रेस किया आपने। पॉजिटिव चार्ज के मोशन की रास्ते को ही हम ट्रेस करते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? Electric field line is an imaginary smooth curve drawn in electric field with the help of which, अब इसकी हेल्प से हम करेंगे क्या? ड्रा तो कर लिया। With the help of which we can find the direction of field at any point within the field. ये था पूरा फील्ड, और अगर हमने फील्ड में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर ली हैं तो फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पर मुझे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पर मैं क्या कर दूं? टेंजेंट ड्रा करूं। किसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे? टेंजेंट का मतलब टच करती हुई लाइन। तो मैं टेंजेंट ड्रा कर लूं, और टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं तो देखिए टेंजेंट मेरा ड्रा हुआ इस डायरेक्शन पे, यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया इस पॉइंट पे, तो मेरा टेंजेंट ड्रा हो रहा है वो कुछ इस तरह से। तो इस पॉइंट पर मेरी फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां पर मैं अगर टेंजेंट ड्रा करता तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां पर मैं टेंजेंट ड्रा करता तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? सो क्यों, क्या फील्ड लाइंस को ड्रा करने की जरूरत क्या थी? क्यों ड्रा किया हमने? फील्ड लाइंस को ड्रा करने की जरूरत इसलिए पड़ी प्यारे बच्चों, क्योंकि इनकी हेल्प से, फील्ड लाइंस की हेल्प से इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होता है? ये जो फील्ड लाइंस हमारी ड्रा की गई हैं, इन पर हमें टेंजेंट ड्रा करना है जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए। अगर आपको कह दो यहां पर, तो प्यारे बच्चों यहां पर कोई फील्ड लाइन ड्रा होनी चाहिए, तो फिर इस पॉइंट पर क्या करोगे? इस फील्ड लाइन में आप मान लेते हैं इस ये फील्ड लाइन थी, यहां पे आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रा करोगे। ठीक है, सो व्हाट आर द फील्ड लाइंस? दीज आर इमेजिनरी। वास्तव में चार्ज के चारों ओर इस तरह की कोई लाइंस नहीं थी, फील्ड तो था और फील्ड में ही हमने ड्रा करी है ये लाइंस। और ड्रा करने का तरीका क्या था? पॉजिटिव चार्ज हमने फील्ड में रखा था, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से मूव करेगा उस रास्ते को ही ट्रेस कर लिया। यानी फील्ड लाइन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज के मोशन का जो पाथ है उस पाथ को ट्रेस, उस पाथ का जो ट्रेस किया हमने वही है ना? पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन ही है फील्ड लाइन। करेक्ट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्यों ड्रा करते हैं फील्ड लाइंस? क्या यूज है भाई? फील्ड लाइंस की हेल्प से हम फील्ड के किसी भी पॉइंट में फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए हम इस फील्ड लाइन में टेंजेंट ड्रा करते हैं जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए। करेक्ट? सो अब आपको डेफिनेशन लिखनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया बार बार मेरी चीजों को देखिएगा, ना आए तो भैया फोन लगा के पूछ लीजिएगा। सो अभी आप लिखेंगे, प्यारे बच्चों मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? सो मुझे कम लिखने दीजिए, आप लोग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट बात है, इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ curves drawn in electric field with the help of which we can find the direction of field at any point within the field। और कैसे? अब ये मत लिख लीजिएगा और कैसे वाला। ठीक है, एक बार फिर से बता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड बाय प्लॉटिंग टेंजेंट एट दिस पॉइंट ओवर फील्ड लाइन। बाय प्लॉटिंग टेंजेंट एट दिस पॉइंट ओवर फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन में
इस पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं हमारी फील्ड लाइन हो गई, कुछ इस तरह की डायरेक्शन थी, तो बच्चों इस तरह से हम टेंजेंट क्या करते हैं यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टच करती हुई लाइन, ठीक है। तो भैया ये फील्ड लाइंस क्यों ड्रा करी जाती हैं? फील्ड लाइंस इसलिए ड्रा की जाती हैं कि हम फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, और मैं कहता हूं यहां पर हमें फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो अगर फील्ड लाइंस ड्रा कर रखी है आपने, तो हम फील्ड लाइन के ऊपर क्या करेंगे, फील्ड लाइन के ऊपर उसी पॉइंट पे क्या करेंगे भाई, टेंजेंट ड्रा कर देंगे। क्या ड्रा कर देंगे? टेंजेंट। तो फील्ड की डायरेक्शन आ सकती है। सो समझ में आ गया ना बच्चों? सो अपनी डिफिनेशन में जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच we can find the direction of electric field at any point within the field by plotting tangent at this point over the field lines, right? Okay. एक पैराग्राफ चेंज करके वहां पे आप थोड़ा सा और लिखोगे कि एक्चुअल में फील्ड लाइंस ड्रा कैसे हुई थी। द फील्ड लाइन is a path traced along which free isolated positive charge moves in electric field। क्या बोला मैंने? जो ये फील्ड लाइन है वो क्या है? इट इज अ पाथ, एक रास्ता था जिसको हमने ट्रेस किया था, और वो किसका रास्ता था? पॉजिटिव चार्ज का रास्ता था। पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते में मूव कर रहा था, और कहां मूव कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों भाई? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था। सो लास्ट वाला जो पैराग्राफ चेंज करके जो मैंने लाइन बोली, इसको भी लिख लीजिएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ ट्रेस्ड अराउंड विच फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्री मतलब अकेला, आइसोलेटेड मींस अकेला, फ्री मतलब उसको किसी ने पकड़ नहीं रखा, वो फ्री मूव करने के लिए फ्री है। आइसोलेट मींस अकेला, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है। सो ये रही हमारी एक इंपॉर्टेंट बात, आप नोट करके लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिगर अगर आपको बताने के लिए है भैया, जरूरत पड़े तो नोट करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। नोट डालना ये है मेरे बच्चों, ओके। सो इंपॉर्टेंट नोट क्या था प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट नोट ये है कि याद रखेंगे, नोट में रखोगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वास्तव में चार्ज पार्टिकल के चारों ओर होता है, बट FIELD फील्ड इज फील्ड लाइंस, सॉरी हाँ, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी, ये होती नहीं है, हम ड्रा करते हैं, इमेजिनेशन है, ठीक है। स्मूथ का मतलब कंटिन्यूअस, राइट, नो ब्रेक इन बिटवीन, बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि यहाँ हो, यहाँ नहीं हो, फिर नहीं हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओके। हाँ, सो अभी आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज पे। क्या आएंगे मेरे बच्चों? इनकी प्रॉपर्टीज। और चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। नोट्स को बनाते रहिए, वीडियोस के थ्रू अच्छे से पढ़ते रहिए। कोशिश करेंगे हम लोग इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको हम लोग कंप्लीट करना, ओके। जितनी जल्दी हो जाए बच्चों इसको हम लोग क्या करें, कंप्लीट करें, है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं शॉर्ट में इसको फील्ड लाइंस बोल दे रहा हूँ। तो बच्चों फिर से समझ लीजिए, फील्ड लाइंस को हम लोगों ने क्यों ड्रा किया था? क्योंकि इनकी हेल्प से हम फील्ड के किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते थे? टेंजेंट ड्रा करके उस पॉइंट पे फील्ड लाइन के ऊपर। और ड्रा कैसे करते थे? पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से मूव करता था उस रास्ते को हम लोग क्या करते थे, ट्रेस करते थे, इस तरह से ड्रा हो जाती थी। प्यारे बच्चों हमें दिखता तो है नहीं पॉजिटिव चार्ज, सो वो ड्रा करने का अलग जो भी तरीका है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, याद रखिए ये प्रॉपर्टीज केवल इस तरह से नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताइए।
इन प्रॉपर्टीज के हर एक पॉइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझें। क्लियर है? हर एक पॉइंट दिमाग में फील्ड लाइंस का होना चाहिए। फील्ड लाइंस के पॉइंट अगर आपको आपके दिमाग में रहते हैं, सो इनसे रिलेटेड जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे आप इजिली कर सकते हो। इफ यू हैव नॉट प्रॉपर्टीज इन माइंड देन यू कांट डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, सो इट्स ऑन यू हाउ यू टेक दिस टॉपिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज में पहला जो पॉइंट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? आप लोग अपनी नोट्स में लिखेंगे फील्ड लाइंस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिखेंगे। फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट या इंड्स खत्म हो जाती है वहां पे एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यह पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती। क्लियर? इसी में पैराग्राफ चल। अब मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। आई एक्सप्लेन ईच पॉइंट। पहले तो आप पॉइंट्स दिमाग में रख लो ताकि नोट्स में आप रख सको, और इनसे रिलेटेड जो भी फिगर होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। सो पहले तो प्रॉपर्टीज का पूरा जो वीडियो देख लीजिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा। ठीक है? सो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स या इंड्स कह सकते हैं एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे कंप्लीट हो जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, या क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डाइपोल की वजह से फील्ड लाइंस का, यह निगेटिव है, मेरा सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है समझाने के लिए, ठीक है, और ये मेरे पास ये पहला पॉइंट है। तो बच्चों वहां पे रख दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप जान रहे हो डाइपोल है, इट इज अ डाइपोल। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी पहला पॉइंट हो गया ना, तो मैं बीच में एक्सप्लेन भी करूंगा, तो नोट्स में वो उतना ही लिखिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। So originate from positive charge and terminates, that is ends at negative charge, does not form closed loop। ठीक है, एक थोड़ी सी बात यहाँ पर और भी नोट कर लीजिएगा, इसी पे नोट डाल के यहाँ पे नोट डाल लीजिएगा थोड़ा सा। पहले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। ठीक है, लूप, ये इंपॉर्टेंट बोलो सर आप यहाँ पे क्यों इसको बता रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, फ्यूचर में मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वह क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, और ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे साथ में आप इसको दिमाग में रख लोगे तो दिमाग में रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएंगी ये यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। मैंने कहा ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो अभी एक एग्जांपल है, मैं डाइपोल की वजह से फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं फील्ड लाइंस की दे रहा हूँ, तो इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये डाइपोल है ना मेरा, इट इज अ डाइपोल, पास एक तरफ नेगेटिव हो गया, एक तरफ पॉजिटिव, जरूरी नहीं इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। अरे भाई इस बार मैंने इधर पॉजिटिव कर लिया है ना। इट इज अ डाइपोल। डाइपोल में क्या होता था भाई, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे रखे होते थे। ठीक है, सो ये मेरे पास डाइपोल है। तो फील्ड लाइंस क्या होती है मेरे बच्चों? पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखिए पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, पॉजिटिव से निकल रही है हमारे पास और निगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निकले और फिर घूम के निगेटिव से फिर निकल के पॉजिटिव में है।
लाइक ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कोई आपको फिगर दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि बताओ कौन सा फिगर सही है। तो अगर प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से पढ़ रखा है तभी तो आप पता कर पाओगे, राइट। सो अब देखिए यह डाइपोल की वजह से फील्ड लाइंस का भी एग्जांपल्स है, तो मैं आपको अलग नहीं बनाने वाला, मैं आपको बता दूंगा कहाँ क्या क्या हो चुका है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी ये देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव भी कंप्लीट होगी। अब ऐसा नहीं है कि फिर निगेटिव से निकल के फिर पॉजिटिव में आए। तो अगर इस तरह का कहीं फिगर दिया होगा और इस तरह का कहीं फिगर दिया हो कि बच्चों पॉजिटिव से निकली और निगेटिव पे क्या होगी, कंप्लीट हो गई, इंड हो गई निगेटिव पे, कौन सा फिगर सही है। तो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा कि पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव पे टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से निकल रही निगेटिव पे टर्मिनेट हो गई, सो इट इज करेक्ट। और ये क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रही है, फिर निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आ रही है, और इस तरह से क्या बना रही है, देखिए क्लोज लूप बना रही है, देखिए क्लोज लूप बना रही है ना। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। सो ये क्या हो गया, गलत। पॉजिटिव से निकलेंगे और निगेटिव पे खत्म हो जाएंगे, फिर निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में नहीं आएंगे, क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। सो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर है, आप थोड़ा सा इसको और भी देखिए, बनाते रहिए आप लोग ही। ये टाइप अभी देख लीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। आपकी बुक्स में होंगे फिगर, तो बहुत सारे बुक्स में होते हैं, तो मैं थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, और भी मैं थोड़ा सा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। बढ़िया मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, जितना बढ़िया मैं आपके लिए बना सकता हूँ। ओके, 3 and 3 6, ओके। अब मैं कुछ इधर बना देता हूँ, है ना। बहुत बड़े बड़े हमारे पास बनेंगे। इसका मतलब ये कि सब ये घूम घूम किस तरह से आएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। देखो ये निकल रहा है ना, तो ये निकल के किधर जाना चाहता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से निकल के किधर जाना चाहता है, निगेटिव में, है ना। तो ये वाला ऐसे आएगा और बड़ा बन रहा है वो अक्षर में, तो मैं देख नहीं रहा है। सो यहाँ पे मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ। इसके लिए भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, अब ये वाला थोड़ा सा मैं इधर का रफ कर दे रहा हूँ, समझा चुका हूँ ना आपको, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग उसको, ठीक है, वेरी गुड। और इस तरह से यहाँ पे आएगा सिमिलरली, ओके। सो दिस इज, सो ये फील्ड लाइंस मुझे बार बार बनानी नहीं पड़ेंगी। तो ये डाइपोल की वजह से फील्ड लाइंस का एग्जांपल भी है आपके पास। पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही हैं, निगेटिव पे, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही है, निगेटिव पे, सब पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में खत्म हो रही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि वो फिर निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आए, क्लोज लूप नहीं बनेंगे, ठीक है। पॉजिटिव से निकल रही हैं, 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 करेक्ट, ओके। सो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव से निकल रही थी, यहाँ पर निगेटिव में आ रही हैं, निगेटिव में आके टर्मिनेट हो जाएंगी, देखिए यहाँ से निकल रही और यहाँ से निकल के यहाँ पर आएंगी, यहाँ से निकल के यहाँ पर आएंगी। सो प्यारे बच्चों, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, एग्जांपल होगा। तो मैंने आपको पहले पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है, पहली प्रॉपर्टी है, तो इस फिगर को आप क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। फिगर मैं डिलीट नहीं करता हूँ, मुझे बार बार बनाना पड़ेगा, मुझे काम है। तो दैट वाज अ फर्स्ट पॉइंट, ओके। और दूसरा हमारे पास, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फिगर को भी जरूरत पड़नी ही है, आपको बनाना ही है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ड्रा द फील्ड लाइंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, करेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि जो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वह फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वेयर द फील्ड लाइंस आर फार अवे द फील्ड इज वीक। सो मेरी बात को अच्छे से समझिए
क्या रिलेटिव डिस्टेंस, फिर से दूसरे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। डजेंट मैटर कि कोई भी पॉइंट मेरे मैं अगर कोई पॉइंट बोल रहा हूं तो किसी दूसरी बुक या किसी दूसरे टीचर ने आपको वो पॉइंट पहले पढ़ा दिया, मैंने बाद में पढ़ा दिया, सो ये मैटर नहीं करता। आपको पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज के सभी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आने चाहिए, वो आगे पीछे हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, सो सेकेंड इज रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए रिलेटिव डिस्टेंस। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आप बड़ा गोचा पोचा लिखते हो, तो मेरी लैंग्वेज को सुनो ना भाई। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जो फील्ड लाइंस के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस है, दो फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वह फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। किसको बताती है प्यारे बच्चों? फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो थोड़ा सा देखिए, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस शोज या रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, राइट? शोज स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ओके, फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगी। फील्ड लाइंस, द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग where the field lines are closer. Okay, field is strong where field is strong where field lines are closer. जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पर क्या होगा? फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एंड वीक where field lines are away. ओके, जहां दूर होंगी वहां पर फील्ड वीक होगा, और जहां पास पास होंगी फील्ड लाइंस वहां पर फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। यानी फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है फील्ड लाइंस के बीच में, वह फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना है। तो आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ चार्ज के पास देख रहे हैं तो फील्ड लाइंस देखिए क्या है? पास पास है ना। यहाँ पे देखो इनके बीच की डिस्टेंस है फील्ड लाइंस की, वो पास पास है, दैट इज यहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा। ओके, और जब मैं इधर आता हूँ तो आप देख रहे हो दूर होने लगी फील्ड लाइंस, जिसका मतलब फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे वीक होगा। सो जहां पर फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पास होगी, वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर फील्ड लाइंस दूर होती हैं वहां पर फील्ड क्या होता है? वीक होता है। ओके, इसी में पैराग्राफ चेंज करके एक नेक्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पैराग्राफ चेंज करके इसी पॉइंट में आपको दूसरे पॉइंट में ही पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। क्या अब बोलो बच्चों, जहां पर फील्ड कहीं पास, अभी इसी सिस्टम की बात करता हूं मैं, तो इस सिस्टम में देखिए यहाँ फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि फील्ड लाइंस पास है। यहाँ पर देखेंगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर है तो फील्ड वीक हो गया। तो देखिए कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम स्ट्रेंथ का फील्ड है। इसका मतलब जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नोट डाल के लिखेंगे समझने के लिए, नोट डाल के लिख लेंगे तो सेकेंड पॉइंट में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है? वेयर द फील्ड इज नॉट इक्वल इन एवरीवेयर। जहां पर फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इज नॉट सेम एवरीवेयर, सो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। ठीक है, नोट में आप नोट कर लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वेयर द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट अ रीजन इज नॉट सेम एवरीवेयर। अगर किसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, जहां पर कहीं पर ज्यादा है और कहीं पे कम है। जहां ज्यादा होगी वहां पर फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, और जहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, वहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? ऐसा फील्ड जहां पर इंटेंसिटी फील्ड की हर जगह इक्वल हो। इंटेंसिटी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस या इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एवरीवेयर, इसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वही दूसरे पॉइंट में, सो इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? हर जगह सेम होगी, सो इट इज यूनिफॉर्म फील्ड। क्या होगा? यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड, अब बच्चों यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि हर जगह फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, यानी ना तो कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा है ना तो कहीं कम। तो बच्चों फील्ड लाइंस अगर आप ड्रा करोगे तो फिर कहीं पर क्लोजर और कहीं पर दूर दूर ऐसा तो नहीं होंगी, तो फिर
यूनिफॉर्म फील्ड जहां पर होता है वहां पर फील्ड लाइंस कैसी होती हैं बच्चों? पैरेलल होती हैं। क्या होती है फील्ड लाइंस? पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये नोट में आप डालोगे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो आगे पीछे मैटर नहीं करता। ठीक है, पैरेलल फील्ड समझ रहे हो ना? पैरेलल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मैंने दिखा दी है। पैरेलल फील्ड लाइंस दैट इज फील्ड लाइंस के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वह कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा नहीं है। पैरेलल है दैट इज हर जगह डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस आर इक्वल। तो हर जगह रिलेटिव डिस्टेंस सेम हो गई, इसका मतलब कहीं पर फील्ड स्ट्रॉन्ग और कहीं पर फील्ड वीक नहीं है, यानी हर जगह फील्ड क्या हो गया? सेम हो गया। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड। क्या कहलाता है बच्चों इसको? यूनिफॉर्म फील्ड। हर जगह फील्ड क्या हो गया? सेम हो गया। तो यूनिफॉर्म फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती हैं कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, सो 2 पॉइंट्स मैंने आपको अभी तक बताए, नोट्स में करते जाइएगा एक एक करके। पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज एंड डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बट नोट में हम लोगों ने वहां पे देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, राइट। सेकेंड, हमारे पास जो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस है वह shows represent strength of the field lines, sorry, strength of the field. Where the field lines are closer, the field is strong. Where the field lines are weaker, the where the field is weaker, the field lines are away, right. यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या होगा? पैरेलल होंगी फील्ड लाइंस। क्या होंगी? पैरेलल। अब नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा मैं आपको बताता हूं। तीसरा है हमारे पास प्यारे बच्चों, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, दो फील्ड लाइंस कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। बच्चों ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर मान लेते हैं ये फील्ड लाइन इस तरह से फील्ड लाइंस ड्रा कर ली गई, यहाँ पर फील्ड लाइन इस तरह से ड्रा की गई हैं, और तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए क्या करते थे? पॉइंट पे फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते थे ना, वो चीज़ यहाँ पे करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया तो एक टेंजेंट तो मुझे इधर मिल गया और दूसरा टेंजेंट मुझे क्या कहाँ मिल रहा है? इधर मिल गया। आप ये बताओ बच्चों, एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शंस हो रही हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। इसीलिए कभी भी फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस या दो से ज्यादा फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दिस इज द आंसर why the field lines never intersect each other, because of at the intersecting point अगर दो की बात है तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अगर तीन आपस में इंटरसेक्ट है तो करेंगे नहीं। पहली बात तो हम दो की बात लेके चलेंगे, बिकॉज ऑफ at the intersecting point two tangent can be drawn, so at a particular point the direction of field is only one, so it is not possible। एक ही डायरेक्शन होगी फील्ड की डायरेक्शन, और दो टेंजेंट दो फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट क्या है? टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज ऑफ at intersecting point two tangent can be drawn that shows two direction of the fields at a single point, which is not possible। एक ही पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शंस नहीं हो सकती। सो ये हो गया। ओके, अगेन प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में लेके आता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब दिमाग में रखते रहिएगा आप लोग। रिलेटिव डिस्टेंस का, यूनिफॉर्म फील्ड का हो गया, कहाँ से निकलती हैं कहाँ से टर्मिनेट होती हैं, ये हो गया। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हो गया। एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट में बच्चों लेके आता हूँ आपको लिए, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, नो फील्ड लाइंस आर present inside conductor और मेटल। बच्चों फील्ड लाइंस जो होंगी वह मेटल के अंदर नहीं होती हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज में है, ऐसा क्यों है बच्चों? देखिए फील्ड लाइंस हम ड्रा कहाँ करते हैं? फील्ड लाइंस हम कहाँ ड्रा करते हैं? फील्ड लाइंस आर ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस हम वहीं ड्रा कर पाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा मेटल यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। बोले सर कैसे? ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम लोग आगे के टॉपिक्स में जाएंगे। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर्स के अंदर फील्ड लाइंस फील्ड जीरो होता है। तो जब बच्चों आप बताओ कंडक्टर के अंदर फील्ड ही नहीं है तो वहां पर फील्ड लाइंस कैसे ड्रा कर सकते हो? है ठीक है ना? तो ये दिमाग में बात आपको रखनी है। आपसे कहते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि आर फील्ड लाइंस प्रेजेंट इनसाइड द मेटल आर कंडक्टर, तो आप बोलोगे नो, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है तो फिर फील्ड लाइंस कैसे ड्रा करोगे? ठीक है, ओके। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, प्यारे बच्चों, स्मूथ कर्व होता है। स्मूथ कर्व, ठीक है, स्मूथ कर्व होती हैं फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व। ठीक है, फील्ड लाइंस क्या होती है? स्मूथ कर्व होती हैं। नो ब्रेक्स इन बिटवीन, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लेते हैं ये फील्ड लाइंस हैं तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होंगी। अब इसका मतलब जहां से खत्म तो फिर खत्म, यहां से खत्म तो फिर, अगर यहां से खत्म कर दिया मैंने तो खत्म है। ऐसा नहीं है कि यहां है फिर यहां खत्म हो गया, फिर यहां खत्म हो गया। इट इज नॉट, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहां से खत्म हो गई वहां से फिर खत्म हो जाएंगी और बीच में ब्रेक नहीं होंगे, बीच में ब्रेक्स नहीं होंगे। ठीक है ना, आपको ये समझना। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, अब किसी किसी बुक में अलग है, तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए इस तरह से बता दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है, ये डाइपोल की वजह से है, इसको मुझे समझाना होगा और इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है बच्चों, दिमाग में रखिएगा। ओके, प्रॉपर्टीज में जो 6 पॉइंट है मुझे बताना है आपको। प्रॉपर्टीज का टॉपिक चल रहा है, जो 6 पॉइंट है हमें बताना है आपको कि द फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मेटल आर कंडक्टर, है ना? क्या है? फील्ड लाइंस आर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती हैं एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर या मेटल के सरफेस में जो फील्ड लाइंस होती हैं वह परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो जब एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। अब जैसे एक मेटालिक रॉड है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। मान लेते हैं एक मेटालिक रॉड है, ये मेटालिक रॉड है और इस मेटल के रॉड में हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। मेटल के रॉड, अब मेटल में अंदर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा ना बेटा, अंदर तो नहीं होगा, होगा क्या? सो मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे केवल पॉजिटिव दिखा देता हूँ कि इस मेटल में पॉजिटिव चार्ज है। वो मेटल में जो चार्ज होता है ना, अंदर नहीं, मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, वो सरफेस पे ही होता है केवल। आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। सो प्यारे बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और मुझे दिखा नहीं, मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है आसपास, तो बच्चों अब क्या होगा थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, या मैं यहाँ पे सरफेस पे ले रहा हूँ, सरफेस पे मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब ये मेटल रॉड है, तो मेटल रॉड पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो होंगी कैसे? देखिए जरा समझने वाली बात है कि पॉजिटिव से निकलती है ना, देखिए कैसे ड्रा कर सकते हैं, कैसे ड्रा करोगे आप, कैसे ड्रा करोगे, है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको अगर आता है सब कुछ तो फिर आप बेहतर बता सकते हो, नहीं आता है तो फिर नहीं बता पाओगे। ठीक है, ठीक है। बोले सर आपने इस तरह से क्यों किया? क्योंकि बेटा हमारे पास ये रॉड है और रॉड से हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड एक्चुअल में। अब बोलो सर रॉड से यूनिफॉर्म कैसे? ये इस तरह से देखिए, पॉजिटिव से क्या कर रही है, निकल रही है, पॉजिटिव से क्या कर रही है बेटा, निकल रही है, पॉजिटिव से क्या कर रही है बेटा, निकल रही है। अब देखिए समझदारी देखिए जरा, कितने कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। आपको मेटल के अंदर फील्ड नहीं दिखाना था,
और मेटल के सरफेस पे क्या होंगी, फील्ड नॉर्मल होंगी। तो बेटा जब हर एक फील्ड सरफेस पे क्या होगी, नॉर्मल होगी, तो आपस में सब क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो कर्व होने का चांस नहीं। तो फिर मेटल के सरफेस पे क्या होगी, देखिए यूनिफॉर्म फील्ड हो गया कि नहीं हो गया। अगर निगेटिव होता यही तो फिर फील्ड को अंदर की तरफ दिखाते। ठीक है, समझदारी आपको दिखानी होगी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मान लेते हैं मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, इधर पॉजिटिव है और इधर बड़ा इधर निगेटिव है, राइट। सो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती है बेटा, और कहाँ जाती हैं, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही है बेटा, ये पॉजिटिव से निकल के आप देखिए यहाँ पे खत्म तो कुछ इस तरह से जाएंगी, इधर निकलेंगे, लेकिन अंत में फाइनली जाने की कोशिश कहाँ करेंगी, नेगेटिव की तरफ ही। तो ये देखिए, ठीक है ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे तो परपेंडिकुलर है ना, ये इंड है ना, इसलिए परपेंडिकुलर दिखाया मैंने। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सरफेस है ना, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर, यहाँ भी ठीक है, सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहेंगी, सरफेस पे निकलते समय। ये मैंने किनारे का थोड़ा दिखा दिया, लेकिन परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है। मेटल के सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो बोला सर मेटल के सरफेस पे परपेंडिकुलर कोई होती है, यह भी टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा, नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा। आगे एक टॉपिक आता है पोटेंशियल का टॉपिक, जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा वहाँ पर एक टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। मेटल या कंडक्टर का जो सरफेस होता है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, उसको मैं आगे वहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो ये तो अब ये बच्चों पूछे जा सकते हैं इस तरह से आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए बताओ ये फील्ड लाइन सही बनी हुई है। अब आप जरा सोचो, इसी क्वेश्चन को आपके पास आ गया कि ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है, कि मेटल ये पॉजिटिव है, अब उसमें कह दिया कि बताइए फील्ड लाइन सही है या गलत है ना, आप बताओ करेक्ट करो, आप बताओ। अब उसमें इस तरह से दे दिया गया, ठीक है, ये मैं कुछ ये इतना ही कर दे रहा हूं आपको, इतना। तो देखो बच्चों, आपको कई सारे पॉइंट्स पता है कि चलो मेटल के सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर तो है, लेकिन एक पॉइंट बोल रहे हैं कि मेटल के अंदर तो होती नहीं है, और आपने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, या हमारे पास प्यारे बच्चों अगर हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस तरह से आ गया कि ये हमारे पास बोल देगा मेटालिक बॉडी है और इस तरह से फील्ड लाइंस दे दी गई, तो सरफेस पे नॉर्मल तो है नहीं, सो इट इज राउंड, राइट। सो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फील्ड लाइंस हैं, वो बहुत पूछा जाता है कि इसकी वजह से फील्ड लाइंस ड्रा करिए, इसकी वजह से फील्ड लाइंस ड्रा करिए। ठीक है, तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी स्मूथ कर्व होती हैं, जहाँ जहाँ पास वहाँ फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ जहाँ दूर वहाँ फील्ड वीक होता है। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आपस में पैरेलल होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, एंड सो ऑन, मेटल के अंदर भी नहीं होती हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको क्या कर दी, मेटल के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं। दो कुछ प्रॉपर्टीज और हैं प्यारे बच्चों, जरा देखते हैं, इनको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सब बता जो फिगर मैं आपको समझा दिया हूँ उन फिगर्स को मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग में रखते रहिए, डायपोल की वजह से ये बना हुआ है, आप दिमाग में रख लीजिए। तो पूछा जाता है किसकी वजह से फील्ड लाइंस बताइए, उसकी वजह से फील्ड लाइंस बताइए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरे बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो भी है 6, 7, 8 जो भी है, 7 और 8 बेटा नोट करिएगा। 7 पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट होना दैट इज खींचना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में खिंचती हैं, एज जैसे कि स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, जैसे कि खींची हुई इलास्टिक की कोई स्ट्रिंग हो। ठीक है, सो लेंथ के अलोंग आपस में क्या होती हैं, ये खिंचती हैं, सिकुड़ना चाहती हैं, राइट। मेरे एक्सप्रेशन को समझिए, फिर से देखिए पॉइंट को, 6 पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट अलोंग द लेंथ,
लेंथ के अलोंग क्या होती है बच्चों, ये खींचना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है, एज स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। अब बच्चों अगर मेरे पास इलास्टिक स्ट्रिंग हो, तो अगर मैं किसी इलास्टिक को स्ट्रिंग को हमारे पास बालों में बांधने वाली इलास्टिक स्ट्रिंग देख लीजिए, और उसको मैं इस तरह से खींचूं, तो आप देखोगे जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वह सिकुड़ना चाहेगी, लेंथ के अलोंग क्या होगी, वो सिकुड़ना चाहेगी, राइट। ड्यू टू दिस रीजन अपोजिट चार्ज हैज अट्रैक्शन, या कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है, ये दिमाग में रखिएगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट यही जो पॉइंट है फिर से एक बार देख लीजिए फाइनली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट अलोंग द लेंथ एज स्ट्रेस्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है बिकॉज अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव अपोजिट चार्ज हैज अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जरा इसी बात को यहां समझिए बच्चों, ये देखिए अपोजिट चार्जेस हैं, और अब अगर इन चार्जेस को मैं ऐसे यहां पे क्या करूं, खींचूं, तो खींचूंगा तो ये सब इनके ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो भाई, साइंस अगर बेहतर तब समझ में आती है, मैं समझना बात को, ये जब मैं पास पास करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से आएगा, मेरी बात को समझ रहे हैं आप। ये इसी फिगर को अगर मैं इन चार्जेस को दूर करूं, तो ये जो फील्ड लाइंस के बीच की दूरी बढ़ रही है वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से आएगी, और अगर मैं इसको पास पास करूं तो आपस में क्या हो जाएंगी, फैल रही होंगी, फैल रही होंगी ना। तो ये फिगर जो बना ये फैला क्यों, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस है आपस में सिकुड़ रही हैं लेंथ के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग सिकुड़ रही है, तभी इस तरह का फिगर बना। जब आप इस तरह से कंट्रैक्ट करोगे तभी इधर फैलेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन है, अपोजिट प्लस और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए ये सिकुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं लेंथ के अराउंड, राइट। अब इसी का 8th पॉइंट आता है कि फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू सेपरेट, अलग होना चाहती हैं नॉर्मल टू द लेंथ। ये हो गई फील्ड लाइंस की लेंथ, और लेंथ के नॉर्मल यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे भैया सेपरेट होना चाहती हैं, बिल्कुल होगी। देखिए अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन है तो लेंथ के अलोंग सिकुड़ रही हैं, और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, आप इस फिगर से देख सकते हो, अगर लेंथ के अलोंग ये सिकुड़ती हैं तो लेंथ के परपेंडिकुलर ये क्या होंगी, फैलेंगी भी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी फाइनली वो पॉइंट लिख लीजिए, द फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू सेपरेट normal to the length, this is why same charges has repulsion, okay। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए समझिए, ओके मेरे बच्चों। सो ये थे प्रॉपर्टीज, और कुछ चीजें हैं लास्ट में, आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हो क्या समझने के लिए, है 9 पॉइंट भी लिख सकते हो, उसके आगे लिख सकते हो लास्ट में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो रियल होता है, बट जो फील्ड लाइंस होती है वो इमेजिनरी होती हैं। स्मूथ वाला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये भी लिख सकते हो कि फील्ड लाइंस पर हम टेंजेंट ड्रा करके फील्ड पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बहुत यूजफुल हैं, और प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 आपको आनी चाहिए, और इनके हेल्प पर भी आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन MCQs आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। प्यारे बच्चों, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको कुछ पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से फील्ड लाइंस होती कैसे वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो पहला है हमारे पास फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चों पॉइंट चार्जेस लिख दिया मैंने, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस क्या होंगी, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज पर बच्चों फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये फिगर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको बच्चों, है ना। इस तरह से पढ़िए, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्योंकि निकलती है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी ही, और होती कैसे, रेडियस के अलोंग, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली,
आउटवर्ड। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता प्यारे बच्चों, नेगेटिव होता तो देखिए नेगेटिव में क्या होता, अंदर जाती है ना, नेगेटिव में क्या होती, इंड होती है जाके। सो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अच्छा बनाइए बच्चों। नेगेटिव में क्या होती, रेडली, थोड़ा सा बन जा, रेडली क्या होती, इनवर्ड होती, क्या होती, इनवर्ड, रेडली इनवर्ड, अंदर जाती है ना नेगेटिव में, टर्मिनेट होती है जाके, रेडली इनवर्ड, रेडली रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ, इस तरह से होना चाहिए दिमाग में। ये किसकी वजह से है भाई, ये किसकी वजह से है, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज में रेडली आउटवर्ड, इसके लिए रेडली इनवर्ड। और ये किसकी वजह से बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आपसे मैं कह दिया कि +3 कूलम का चार्ज है, बताओ फील्ड लाइंस कैसी होगी। अरे भैया पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, रेडली आउटवर्ड बना दो। -2 कूलम का चार्ज है, बताओ फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अरे भैया नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, रेडली इनवर्ड बना दो। इस तरह से आपसे कह दिया जाए कि +5 कूलम और -5 कूलम, +5 कूलम, तो बच्चों क्या बन गए, डाइपोल, तो डाइपोल वाली बना दो, ठीक है। सो ये सब होता है, ठीक है। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड लाइंस है, ये आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद फील्ड लाइंस को आप ड्रा कर लो, ठीक है। ओके, मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, पॉज करने के बाद इनको बना लीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड और लिखा हुआ रेडियली इनवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं कुछ आगे भी जाता हूँ, देखता हूँ चार्ज, ओके। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ चलिए डायपोल का बना रहने दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेम चार्जेस ले लेता हूँ, +q या +2q ले लो, डजंट मैटर ना बच्चों, कोई भी बात हो, +2 और +q, है ना। तो बच्चों आप जरा देखो, समझो थोड़ा सा, अगर ये ना होता तो फिर इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती, देखिए जरा, इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती है, इस तरह होती ना, इस तरह होती ना, रेडली आउटवर्ड, पॉजिटिव है ना ये, ओके, इस तरह होती। बट क्योंकि अब ये है, तो अब क्योंकि इनमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है ना, दोनों का फील्ड सेम चार्जेस है, तो फिर क्या करेंगे, ये इसके फील्ड को क्या करेगा, रिपल करेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो फील्ड क्या करेंगे, कैंसिल होंगी, है ना। तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रा होंगी, थोड़ा दिमाग में रखेंगे, भागेंगी फील्ड एक दूसरे से दूर भागेंगी, रिपल्सन मतलब दूर हटेंगी, तो यही फील्ड लाइंस मॉडिफाई होके कैसे हो जाएंगे, दोनों जब हैं एक साथ सिस्टम में, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, फील्ड दूर हट रही है, भाग रही है दूर की तरफ, ठीक है, इस तरह से कुछ, इधर तो ठीक है, लेकिन इधर की क्या हो रही है, दूर हट रही है ना, भाग रही है दूर, ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है, इधर थोड़ा सा ये दिखाइए, ठीक है, इधर की ठीक से रिपल हो रही है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रही है, रिपल हो रही है। अब क्योंकि सेम है ना, 2 2 4 2 2 4 और 2 6 यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास, ये दूर भाग रही है ना, रिपल्सन है, रिपल्सन है। अकेला होता चार्ज तो देखिए रेडियली आउटवर्ड था, रेडियली, लेकिन अब क्योंकि मॉडिफाइड हो गई, राइट। सो पॉजिटिव से क्योंकि दूर हट निकलती हैं, तो निकल रही हैं, देखिए निकल ही रही हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन हो गया, है ना। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसके और इसके फील्ड ने रिपल करके एक दूसरे को क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से होगा इधर की तरफ, मैंने बताया ना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है किसी पॉइंट पे, चार्ज को पॉइंट से क्या करिए, जोड़ दीजिए, इस पॉजिटिव वजह से इससे बाहर की तरफ, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, इस चार्ज से दूर की तरफ, तो दोनों फील्ड आपस में एक जगह पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दैट इज यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, न्यूट्रल पॉइंट, क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ ऐसा नहीं होगा, देखो जरा ध्यान से, इस पॉजिटिव वजह से फील्ड, अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं, इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वजह से क्या होगा, चार्ज से दूर की ओर, और नेगेटिव वजह से क्या होता है, चार्ज की ओर, समझाया ना पॉइंट। तो दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में है, दो वेक्टर जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अंदर फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब बच्चों, अब आपसे यहाँ Q की जगह कुछ भी आ जाए, 15 कूलम +2 +2Q +2Q +3Q +3Q, है ना, फिगर बना दीजिए, सिमिलर फिगर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब अगर ये नेगेटिव आ जाए,
नेगेटिव हो जाता। अब इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद, वीडियो को पॉज करने के बाद ये फिगर आप क्या करेंगे, बना लीजिए। अब अगर ये नेगेटिव आ जाता, इफ इट इज नेगेटिव, माइनस क्यू और माइनस क्यू, सो फिर ये बच्चों जो बाहर वाला है वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चले जाएगा। बाहर वाला है वो क्या हो जाएगा, चार्ज की ओर हो जाएगा। यही होगा ना बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट अभी भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चार्ज की कर दो, चार्ज की ओर कर दो, क्योंकि नेगेटिव में क्या होती है फील्ड लाइंस, नेगेटिव में अंदर जाती हैं, इंटर करती हैं, टर्मिनेट होती हैं, जाके खत्म होती हैं वहां पे जाके, ठीक है। सो इस तरह से हो जाएगा अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब सर देखते हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वजह से क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, इसकी वजह से तो चार्ज की ओर होगी, और यहाँ भी चार्ज की ओर। देखो अभी भी दोनों फील्ड एक ही पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से इसकी वजह से दोनों कैंसिल कर देंगे, दैट इज यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी तो। सो ये रहा इस तरह से। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है, कुछ चीजें और भी लेता हूँ, बना लीजिएगा, ठीक है, बनाइए इनको, रफ करूं, पॉज करके वीडियो दिखता रहता है ना, वो कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। आई एम गोइंग टू रफ दिस, आई थिंक दैट आपको इसको ओके कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज का वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, आप पॉज कर करके इसको फिर से कहाँ तक है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लंबा वीडियो हो गया, मैं सोच रहा था इसको कंप्लीट कर दूँ टॉपिक को एक ही वीडियो में, सो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इफ यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं दो क्वेश्चन को 2q और इसको प्लस q, तो बच्चों जो फिगर होगा वो तो सिमिलर ही होगा ना, अभी q और सेम वाला, बट अंतर कहाँ आएगा, देखिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो क्या करो, कुछ इस तरह से करो, यहाँ पे फील्ड लाइंस को ज़्यादा दिखा दिया आपने, है ना। ये देखो बहुत समझो मैं क्या करना चाहिए, क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने थोड़ा फील्ड लाइन ज़्यादा दिखा दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले तो ये तो होना ही था, थोड़ी देर पहले बताया ना अभी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी हमारे 4 हैं सर, और ये देखिए कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हो गई, 3 3 6, ओके। यहाँ पर क्या कर दो, 6 से जस्ट डबल कर दो क्योंकि ये डबल अमाउंट में है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 6 और 7 8 9, कितना हो गया भाई, 3 3 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज स्टॉप, ओके। सो क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखानी थी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा था, तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी मुझे ज़्यादा दिखानी थी, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ मुझे दिखाना होगा, ठीक है, दिस इज बाहर की तरफ मुझे दिखाना होगा फील्ड पॉजिटिव से, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपस में निकलती हैं। तो मेरी बात को आप समझ सकते हो आप। तो अब बच्चों क्या होगा, अब इस बार बीच में नहीं मिलेगा, बीच में इस बार वो नहीं मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, बिल्कुल मिडवे होगा तो न्यूट्रल पॉइंट तो होगा, बट वो किधर होगा आप समझ सकते हो ना। देखिए समझिए बात को, ये बड़ा है और ये छोटा है, अब ये क्या करेगा, रिपल करेगा, है? अब क्योंकि मेरे बच्चों ये चार्ज ज्यादा है, तो इसका फील्ड अगर पास में लोगे तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि बच्चों जो फील्ड होता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r² होता है। आप ये बताओ, जब चार्ज से डिस्टेंस कम होगी तो फील्ड और स्ट्रांग होगा, डिस्टेंस चार्ज से जितनी दूर होगी तो फील्ड वीक होगा। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बेटा ज्यादा है, तो इससे दूर जाएंगे तब इसका फील्ड थोड़ा सा वीक होगा, और जहां वीक होगा इसका फील्ड तभी ये इसका फील्ड उसको कैंसिल कर पाएगा, है ना। तो अगर हम पॉइंट यहाँ पे एक रैंडमली में चूज ले रहा हूँ, तो देखिए दूरी बढ़ जाएगी तो इसका फील्ड कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पर वीक, और ये वाला दूरी कम होगी तो इसका थोड़ा सा स्ट्रांग। तो अब जब क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा था तो थोड़े दूर जाकर ये वाला फील्ड इस फील्ड को क्या करे, कैंसिल। तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे नहीं मिल के कुछ स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गया। एक यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आप फील्ड लाइंस का टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको फील्ड लाइंस बना के दिखानी थी, न्यूट्रल पॉइंट का नहीं। सो न्यूट्रल पॉइंट का टॉपिक में जब आगे पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पे बताऊंगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड, केवल फील्ड लाइंस हमें समझनी थी। अब बच्चों अगर यहाँ निगेटिव आ जाए तो फिर निगेटिव में क्या करेंगे, अंदर की तरफ कर देते हैं, है ना। समझना ये कि चार्ज की स्ट्रेंथ जब बढ़ जाएगी तो आपको फील्ड लाइंस उसमें ज्यादा दिखानी पड़ेगी, ठीक है, गुड।
समझ में आया? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है? ओके, आप प्यारे बच्चों एक और देखते हैं जरा हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, हम और थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों आप जरा सोचो कि ये मेरे पास क्या है, ये डाइपोल है ना, बट अगर मैं कुछ इस तरह से ले लूँ, ये -2, सो बच्चों इट इज नॉट अ डाइपोल नाउ, ये डाइपोल तो नहीं है ना? बट क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो भाई पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पे क्या होंगे, अब टर्मिनेट होंगी, फिगर तो वैसे बनना है, बट सॉरी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कभी। और देखिए यहाँ से, बट प्यारे बच्चों, अरे भैया क्या है, बनाओ -q। अब बच्चों आप देखो कि अब क्योंकि हमने इसका अमाउंट ज्यादा ले रखा है, सो यहाँ से हमें क्या करनी पड़ेगी ज्यादा, तो मैंने 4 यहाँ 4, अब आप क्या करो, ऐसा मत करो, है ना? अब देखिए कितनी हो गई, एयरफोर्ड यहाँ पे कितनी हो गई, 8 कर देते हैं, 8 कर दीजिए। देखिए बच्चों हुआ क्या, यहाँ से पॉजिटिव 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितनी हो रही है 4, दैट इज हमारे पास कितना हुआ मेरे बच्चों, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे बेटा क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? अगर आप 2 यहाँ पे आप कर भी दोगे, अगर यहाँ पे आप 2 कर दोगे, ठीक है, इस तरह से 2 कर दोगे इस तरह से, दैट इज वो आ रही है, तो फिर बेटा आपको जस्ट यहाँ पे और भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो फिर यहाँ पे क्या दिखाओ, आप थोड़ा सा डबल कर दो, 4 से डबल कर, अमाउंट ज्यादा दिखाना है, ठीक है? ये थोड़ा सा, तो यहाँ पर और बेटा आप दिखा सकते हो बेटा, कितना हो गया 4 4 8 हो गई, और आपको यहाँ पे कितना दिखाना बेटा, 12 दिखाना है इस बार, क्योंकि यहाँ पे कितनी हो गई 3 3 6 हो गई, एक यहाँ पे कर दो, एक यहाँ पे कर दो, तो हो गया आपको 10 और 10 2 12। देखिए स्ट्रेंथ हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है? तो ये आपको करना होगा। अगर इस तरह से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? तो इस तरह से फील्ड लाइंस आप क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है? कुछ चीजें और भी आपको समझाता हूं मैं। मान लेते बेटा हमारे पास ये क्या है, एक रॉड है, अब ये नेगेटिवली चार्ज है, राइट, इट इज नेगेटिव चार्ज रॉड, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +q का। आप बोलो बेटा इससे फील्ड लाइंस रेडियली निकलती है ना, तो ठीक है, अब जब देखो 2 चीजें, इससे रेडियली आउटवर्ड भी दिखाना है और इसके सरफेस पे नॉर्मल भी दिखाना है, मेटल है, अंदर भी नहीं ले जानी है। सो अब यहाँ पे तो बेटा रेडियली निकल रही है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में क्या हो रही है, देखो मुड़ जा रही है, यहाँ से रेडियली निकली लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में अट्रैक्ट होके अब यहाँ देखो नॉर्मल भी दिखाना है आपको, ठीक है? तो कुछ इस तरह से जितना आप कर सकते, यहाँ से रेडियली निकल रही है लेकिन इन्फ्लुएंस होके नॉर्मल हो जा रही है। सो ये चीजें आपको यहाँ से समझ रहे हैं, इससे रेडियली तो निकल रही हैं लेकिन इन्फ्लुएंस होके इस तरह से मॉडिफाई हो जा रही है, बट यहाँ पे नॉर्मल भी दिखाने है, ठीक है? इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएंगे, ये बहुत मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है? इसका अट्रैक्शन से मुड़ रही है, तो इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हैं आपको समझना है, बहुत सारी फील्ड लाइंस इस तरह की फिगर आए, तो फील्ड लाइंस के बारे में बताया। और भी आपको किसी वजह से फील्ड लाइंस पूछे या बुक्स में देखो तो उनको ड्रा करने की कोशिश करो, फील्ड लाइंस की फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करिएगा। मैंने कोशिश करी कि आपको इस टॉपिक को इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस और बहुत सारे फिगर से एक तरह आपको समझा पाऊँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करिए अगर अच्छा लगे तो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है? ओके, अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।